मित्रों, स्वास्थ्य का नियम न जानने से व्यक्ति बार बार रोगों का शिकार होता रहता है। जो कुदरत के नियमों की अवहेलना करता है वह कुदरत का अपराधी है। इसीलिए उसे बीमारी रूपी सजा बार बार मिलती रहती है और भोगनी पड़ती है। केवल दवा और अस्पतालों से रोगों का समूल नाश नहीं होता है। रोगों का समूल नाश तो इंद्रिय संयम और मन की शुद्धि होने पर होता है। भोजन की विकृति, स्वादिष्टता का प्रलोभन इतना अहितकर है कि उसका दुष्परिणाम स्वास्थ्य नाश की भारी कीमत चुकाने के रूप में भुगतना पड़ता है। रोग और बुढ़ापा आदि कोई अलग से नहीं होते, उनका सीधा और घनिष्ठ संबंध हमारी जीवन पद्धति से होता है। महत्व भोजन का नहीं, पाचन शक्ति का है। रोग का संबंध केवल शरीर से न होकर कभी कभी मन की तरंगों से भी होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दवाइयों का सहारा लेने की उतनी जरूरत नहीं है जितनी शरीर के अंग प्रत्यंगों को मजबूत और स्वस्थ रखने की जरूरत होती है। संसार में अनेक दवाएं हैं, किंतु प्रार्थना रूपी महाऔषधि से त्रिताप सहजी निवारण होता आया है। आपातकाल में औषधियों का सहारा लें, पर यह न भूलें कि रोग प्रभु कृपा से ही जाएगा। एक साधारण रोगों की अपेक्षा भयग्रस्त रोगी असाध्य होता है। भय और चिंता करने से रक्त का शुद्ध रहना असंभव हो जाता है। मस्तिष्क को शुद्ध रक्त अवश्य प्राप्त होना चाहिए। विचारों का प्रभाव केवल मस्तिष्क पर ही नहीं होता, बल्कि शरीर के प्रत्येक अंग पर होता है। अतः प्रभु का आश्रय लेकर निर्भय रहना चाहिए। रोगी अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अपने को निर्देशन देता रहे कि उसे कोई रोग नहीं है, वह ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है, तो हृदय में प्रवाहित होने वाली अपनी आस्था एवं विश्वास रूपी लहरों से आत्मशक्ति उसे प्राप्त होती रहेगी और धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। जीवन का स्वास्थ्य केवल भौतिक तत्वों पर ही निर्भर नहीं है। हमारे विचार और क्रियाओं से जीवन संचालित होता है। विचारों और क्रियाओं में दोष हैं तो मन और शरीर दोनों बीमार हो जाते हैं, रुग्ण हो जाते हैं। जब तक उनमें निर्मलता नहीं आती तब तक औषधि काम नहीं करेगी। लौकिक चिकित्सा और आध्यात्मिक चिकित्सा द्वारा रोग निवारण की साधना में मौलिक अंतर यह है कि लौकिक चिकित्सा का आधार स्थूल भौतिक पदार्थ है, जबकि आध्यात्मिक चिकित्सा का आश्रय परमपिता परमात्मा है, जो लौकिक साधनों के भी परम आधार हैं। अतः उनकी कृपा का अवलंबन लेना चाहिए। जो बात दवा से न हो सके वह प्रार्थना से और दुआ से बन जाते हैं। तो एक बार मैं फिर, जो बात दवा से न हो सके वह दुआ से और प्रार्थना से बन जाती है। मित्रों, ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ नमस्कार।